मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और डिप्टी सीएम अरुण साव पर जमकर निशाना साधा है। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए भाजपा पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह बात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे व्यक्ति कहते तो समझ आता कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन अरुण साव जो खुद हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं और विधि विधायी मंत्री भी रहे हैं, उनका इस फैसले को सही ठहराना और हरियाणा का उदाहरण देना घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कभी भी लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस तरह के 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल को मान्यता दी गई है। मार्च 2018 में ये आदेश है और यदि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बोलते तो मुझे समझ आता कि वो कानून के जानकार नहीं हैं। लेकिन यदि अरुण साव कहते हैं, जो हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं, और वो इस बात को कहते हैं, ये तो और घोर आपत्तिजनक है। और इसी के पास विधि विधायी मंत्री विभाग था, अभी छूटा है, कल ही हटा है उससे। उसके पहले तो विधि विधायी विभाग, बताइए कि लोकसभा में कब पारित हो गया, कि विधानसभा में कब पारित हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये हुआ। मुझे जो जानकारी है कि हरियाणा के मामले में क्योंकि स्टे नहीं मिला, इस कारण से 14 मंत्री चल रहा है। संवैधानिक कृत्य हुआ है तो ये कोई भी निर्णय लेगा वो संवैधानिक नहीं होगा। तो बहुत बड़े संविधान की समस्या खड़ी हो गई है इस प्रदेश में। इस मामले में जो विधिवेत्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बल्कि आप लोग पूछें कि इसका हल क्या है, कि यदि संविधान के विपरीत जाके मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वो जो फैसला लेंगे वो क्या सही होगा या गलत। तो जो वोट चोरी करके ही यहाँ सरकार बनी है तो इनकी क्यों परवाह करेंगे। यदि जनादेश से बनता तो परवाह करते कि नहीं भाई, नाराज़ हो जाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चोरी करना आता है। इसलिए पुन्नूलाल मोले, अमर अग्रवाल, धर्मजीत, धर्म सिंह, है ना, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, रेणुका सिंह, राजेश मुणत, सब एक लाइन से। कल भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हरियाणा में स्टे नहीं मिलने की वजह से वहां 14 मंत्री चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मंत्रिमंडल असंवैधानिक तरीके से गठित होता है तो फिर उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी संवैधानिक माने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का हाल ऐसा है कि उन्हें केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए रखा गया है, जबकि दूसरे दल से आने वालों को बड़ी कुर्सियां मिलती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।